तो लास्ट लेक्चर में हमने जब भी ऐसे बात की थी कि स्केलर प्रोडक्ट की बात की थी, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट नाम दिए थे, तो उसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद हम जो एप्लीकेशन कहाँ है उसके, है ना, तो मतलब हमने जो सीखा तो हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पूरे फिजिक्स में है ना, 12th तक आप मतलब 10 बार इसको यूज करने वाले हैं। तो 10 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है आपको कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी देगा। तो अगर मैं आपको फिर से बता दूं फॉर्मूला उसका, तो फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर मैं आपको ऐसा कहूँ ए डॉट बी, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो ये है ए डॉट बी, तो हम ऐसे लिखेंगे उसको ए बी कॉस थीटा। ठीक है, उसमें ए और बी जो है ये डॉट है, उसके बाद ये जो है वो दोनों मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, एंड द थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ तक हम सीखे थे। और उसमें से अगर आपको थीटा निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम यूज कहाँ पर करेंगे उसको, तो सबसे पहले जो यूज है उसका, तो उसकी एप्लीकेशन आप यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको वर्क निकालने के लिए आएगा। तो वर्क का जो फॉर्मूला है तो वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो फोर्स इनटू एस, ये दोनों का डॉट जब भी आप करो डॉट प्रोडक्ट तो आपको वर्क मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करें तो उसको एक नाम दिया गया है स्केलर प्रोडक्ट, है ना। वो ये आप फिर से याद कर लीजिए कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर। उसका जो आंसर आएगा, है ना, इन दोनों का जब भी डॉट डॉट किया और डॉट करने पर उसका जो आंसर आ रहा है आपका वर्क आ रहा है, तो वर्क जो है वो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एक ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास अगर फोर्स है और फोर्स का जो वैल्यू है ना, फोर्स आपको ऐसे दे देंगे कि मान लो फॉर एग्जांपल 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, and I have a displacement vector is given by I cap minus j cap plus 2k cap. Find work, आपको वर्क निकालने के लिए कह देंगे, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फोर्स की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और उसका डॉट डालना है यहाँ पर i माइनस j प्लस 2k कैप। और आपको ये जो डॉट प्रोडक्ट है आपको बताया जैसे कहा था, बताइए कैसे करेंगे हम। आंसर बोलना चालू करिए। आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, बाकी तो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कीजिए। 2i कैप, नहीं, टू ओनली, इसका इसके साथ। -3। हाँ देखो, टू का आई के साथ करोगे, टू आई कैप का आई डॉट आई के साथ करोगे तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, तो ये 2 बचेगा सिर्फ। फिर उसके बाद इसका इसके साथ, जे का जे के साथ -3 -3, 3 -2 ओके, एंड के का के साथ तो माइनस के, ये माइनस के और प्लस 2 के, मतलब के डॉट के तो 1 हो गया और बचेगा आपका -2। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आपका -2। यस, वेरी गुड। तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर है वो -3 आया ना, और वर्क डन जो है वो आपका नेगेटिव हो गया यहाँ पर। तो न्यूटन इंटू मीटर, या फिर वर्क का जो यूनिट है आप जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्क जो है जीरो भी हो सकता है। आप आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थियरम, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी करके एक चैप्टर है आपका 6 नंबर का, उसमें भी आप ये सब पढ़ने वाला है। तो वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट का आपका यूज है। अब उसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, एक थोड़ा ध्यान से अब फोकस कर लेना, हम अब वेक्टर प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा फोकस अब यहाँ पर करना। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लेंगे कैसे उसके लिए, ठीक है, ये जो है आपका उसके बाद का एग्जांपल है, वो तो हम लास्ट में देख लेंगे एग्जांपल। पहले वेक्टर प्रोडक्ट सीख लेते, चलिए ब्लैंक पेज के ऊपर ही सीख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट। बहुत ही आसान, मतलब है कुछ नहीं। आप जो मैथ्स वाले हैं, जिसका मैथ्स है, तो मैथ्स वालों को थोड़ा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि एक डिटरमिनेंट करके एक चैप्टर आएगा, है ना, वो 12th में, तो वो वाला कहानी है यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ। वही आपको 12th में भी रिपीट होगा, है ना? तो डिटरमिनेंट तो आप तो बहुत डिटेल में सीखेंगे, आपको एक चीज यहाँ पर आ भी जाएगी ऐसे तुरंत आज के आज, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। चलिए लेट्स से वेक्टर प्रोडक्ट, नाम देखना ध्यान से आप।
उसमें मैंने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। अब जो वेक्टर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसे लिखा जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से इसको थोड़ा फोकस कर लीजिए। ए वेक्टर क्रॉस, जैसे वेक्टर प्रोडक्ट को मैं दूसरा भी नाम दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे वहां पर हमने डॉट दिया था। सो वी कैन राइट ए क्रॉस बी। अब जब वहां पर हमने क्या सीखा था, ए क्रॉस बी करने पर आप याद करो कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही थी वो कैसी थी, आपकी स्केलर। अब यहाँ पर जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर आपका वेक्टर के फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। अब वहां पर हमने एक चीज और भी देखी थी, जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको रिवाइज भी करवा दूं। आपने ऐसा लिखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये आपने ऐसा लिखा था वहां पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जब भी हम क्रॉस लिखना जाएंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ से लिखूंगा ए बी, है ना। अगर मान लो कि ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा ऐसे मैं नॉर्मली ये भी लिखता हूँ, तो वो भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड का सिंबल है। और पीछे सॉरी यहाँ गलती से साइन थीटा लिख दिया गया है, ये कॉस थीटा है, नहीं ये कॉस थीटा कर लेना यार। डॉट में कॉस, क्रॉस में साइन थीटा आता है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो ए बी साइन थीटा है, ठीक है। वहां पर जैसे आपने क्या देखा था ए बी कॉस थीटा, तो आपको दिमाग में अब क्या सेट करना है कि आपका जब भी कॉस थीटा आए तो वो कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा, और साइन थीटा है तो मतलब वो जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आप उसको कहेंगे। तो डॉट और क्रॉस के बीच में आपको ये डिफरेंस आना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए इसको, और कैसे लगाना है वो तो आपको आता ही है क्रॉस करने के लिए। अब आपको नया क्या सीखना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना आता है, क्रॉस सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। क्रॉस ये नया ही बात है। जैसे डॉट मैंने कहा क्या था, डॉट में था, याद कर लो फिर से, है ना, रिवाइज करवा देता हूँ। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, फिर उसके बाद के डॉट के, यहाँ से के डॉट के इज इक्वल टू 1, बाकी सब जीरो, है ना, ऐसे था। अब यहाँ पर उल्टा है, थोड़ा थोड़ा अलग यहाँ पर है। क्या अलग है, तो जब भी मैं क्रॉस करूंगा यहाँ पर आई क्रॉस जे, उसका कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर उसके बाद में जे क्रॉस आई, उसका भी कुछ अलग वैल्यू मिलेगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया यहाँ पर आई क्रॉस आई, देखना, फिर जे क्रॉस जे, इन सबका एक ही आंसर है के क्रॉस के। जैसे डॉट में 1 हो रहा था, क्रॉस में सभी की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ये याद रखना। क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो जाता है। सामने इसलिए लिखा है कि उसको कंपेयर कर पाओ, है ना, ये दोनों आप इसको कंपेयर करो, डॉट और क्रॉस में ये डिफरेंस है। हाँ, इसका आंसर आएगा। अब वहां पर क्या था, वहां पर हमने ऐसा देखा था आगे वाले में, देखो एक ये भी बता दो आपको, आई डॉट जे ऐसे करके, तो उसका वैल्यू में क्या लिख दिया था 0। लेकिन यहाँ यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ आई क्रॉस जे कुछ होने वाला है या फिर जे क्रॉस आई कुछ होने वाला है। तो उसको याद रखने का तरीका है ना, एक ही लाइन में याद रख लेना है आपको। कैसे याद रखेंगे, तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई कैप, यहाँ पर लिख रहा हूँ जे कैप, यहाँ पर लिख रहा हूँ के कैप, है ना, ऐसा लिख दो एक बार। आई जे के सर्कल घुमाना है आपको, ये ऐसे क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, ये मैं ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ये मैं ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। तो देखो आई क्रॉस जे, देखना ध्यान से, ये कहाँ है, हम आई कहाँ जा रहे हैं, जे क्लॉकवाइज गए, तो आंसर क्या आएगा आपका के कैप। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर जो है वो के कैप लिखूंगा। अब देखना, अगर आप उल्टा जा रहे हैं, देखना जे क्रॉस आई पूछा है मैंने, तो ये जे है, उसके बाद आई है, आंसर के कैप आएगा। लेकिन आप जा कैसे रहे, उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका माइनस के कैप हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब मुझे ये सर्कल देखकर आपको एक आंसर बताना है। बताइए के क्रॉस आई क्या होगा, बताइए। पहले के, देखिए पहले के, उसके जे बाद कैप। आई, फिर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो हो जाएगा आपका जे कैप, ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए उसके बाद मुझे ऐसा बता दीजिए के क्रॉस जे, बताइए जरा क्या होगा। माइनस आई माइनस आई कैप। कैप। माइनस आई कैप, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। तो एक सर्कल बना लीजिए आई जे के का, अगर क्लॉकवाइज जाए तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो माइनस, बाकी काम खत्म आपका, है ना। तो ये आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट और यहाँ पर सिखाना चाहूंगा, डिटरमिनेंट करके, है तो थोड़ा आप मतलब डिटरमिनेंट थोड़ा सीख लीजिए। बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ आइडिया, उसके बाद आप एक प्रैक्टिस भी कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको समझ में आया।
देखिए अब डिटरमिनेंट जो करना है, मैं आप क्या करता हूँ, पहले 3 जो है वो जनरल वैल्यू लेकर हम उसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए A1, यहाँ से B1 और यहाँ से C1, फिर वैसे ही यहाँ पर A2 B2 C2, यहाँ से A3 B3 C3, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ मैंने क्या कहा पहले कि आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर साइन रख देनी है, यहाँ प्लस रखिए, यहाँ माइनस रखिए, यहाँ प्लस रखिए, ठीक है। 3 यहाँ पर रख दिया, प्लस माइनस प्लस। अब ऐसे साइन रखने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि अब देखो एक चीज है, डिटरमिनेंट में आप 12th में सीखेंगे कि पहली रो है ये, सेकंड रो है ये, थर्ड रो है, ऐसे कहेंगे। ये A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम, ठीक है। अब बात आती है इसमें, ये करने के बाद आपको पकड़ना है सबसे पहले A1, इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 जो है उसके आगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो है ही यहाँ पर। उसके बाद A1 की यहाँ से कॉलम छोड़ दो और उसकी रो छोड़ दो। अब जो बचा उसको लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में से B2 B3 C2 C3 ऐसे करके। फिर अब बात आती है आपकी B1 की, तो B1 के लिए हम लिखना चाहेंगे, तो B1 के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन, सो वी कैन राइट माइनस B1। अब उसकी रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो, पहले ये कॉलम छोड़ दिया, उसके बाद ये रो कैंसिल कर दो। अब बचा ये, देखो कितना बचा, A2 A3 C2 C3, तो वी कैन राइट A2 A3 C2 C3, ओके। उसको भी हटा दीजिए यहाँ से, चलिए तो ये सेकंड का काम भी खत्म। अब बात आती है आपकी C1 के लिए रखने की, सो वी कैन राइट C1 जो है वो प्लस है, तो ये रो हटा दी, उस कॉलम हटा दी उसकी, और यहाँ से मैंने उसकी रो हटा दी। चलिए अब करते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर बचा है आपका A2 B2 A3 B3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर A1 एज इट इज, देखें यहाँ पर पहले है ना आप ऐसे राइट ऐसे करो, यहाँ से ये पहले ऐसे इसको क्रॉस करो, उसके बाद माइनस इसको क्रॉस करो, है ना। या फिर अगर आप उल्टा कर रहे हैं ना, देखो आप दो तरीके से करवाया जाएगा, एक यहाँ से करेंगे, उसके बाद माइनस करके सेकंड, फिर आप कोई नेगेटिव जैसे वहां पर वो साइन चेंज करवा देते हैं वहां पर, है। तो दो तरीके हैं, तो आप एक ही तरीका याद रखो कोई भी, है ना। तो ये वाला अगर मान लो आप ऐसे याद करते हैं पहले, फिर उसमें सेकंड नंबर ऐसे करके याद करते हो, तो ये सीक्वेंस आपको जल्दी याद रह जाएगा। बाकी कभी कभी आप कोई रेफरेंस बुक में आप ऐसा भी देखेंगे कि पहले ये करवाएंगे फिर ये करवाएंगे और यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, है। तो उससे अच्छा आप ऐसे याद कर लो, ये पहले करो, ये एरो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ऐसे करके याद करो। तो मैं लिखूंगा B2C3 माइनस B3C2, है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अब माइनस B1 तो है ही यहाँ पर। अब देखो ये क्रॉस किया, यहाँ से A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1, यहाँ से ये किया, यहाँ पर A2B3 यहाँ से ही आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस A3B2 यहाँ से, है ना। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको। अब हम करते हैं एक चीज यहाँ पर, एक नंबर रख के हम एक सॉल्व करना ट्राई करते हैं, चलिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सीधा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर वापस चले जाएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को अब इसमें सॉल्व कैसे करेंगे डिटरमिनेंट में रखकर वो देख लेंगे। तो वो बहुत ही आसान टेक्निक है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बहुत ही आसान लेते हैं, 1 1 1 2 1 1 1 2 1, है ना, बहुत ही मतलब आसान नॉर्मल सा। फिर उसके बाद माइनस के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे ना, देखो अभी प्लस प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बताते चलिए, सबसे पहले इसके ऊपर प्लस, ये माइनस ये प्लस। चलिए बताइए कौन बताएगा सबसे पहले, एक एक करके लिखवाइए। यस सर। सर A1 हाँ बट नहीं ये, अब नहीं, ये 1। नंबर ऐसे पकड़ो, देखो डायरेक्ट। अब वो A1 A2 जो है ना, वो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने 1 लिखा, यस सर। 1 के आगे प्लस, फिर ब्रैकेट में ये बचा इतना सिर्फ और सिर्फ, तो ये 1 1 2 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद मैं रखता हूँ ये वाला 1, है ना, इसको मुझे यूज करना है, तो इसके आगे साइन कौन सी है, -1, है ना। तो 1 है तो उसके आगे माइनस है, बचा क्या, 2 1 बचा, और ये 1 1 बचा, तो वी कैन राइट 2 1 एंड 1 1, ओके। चलो इसको भी हटा देता हूँ मैं। अब लास्ट बचा है आपका, इसको भी हटा देते हैं। तो लास्ट बचा है आपका 1, जो उसके आगे प्लस है तो +1, और इसको हटाने के बाद आपका ये 4 बचेंगे नंबर, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 1
1 2। ठीक है, चलिए अब इसको खत्म सॉल्व कर देते हैं इसको सबको। तो ये 1, यहाँ से देखो ये 1 इंटू 1 1, माइनस 2 1 जा 2, -1 तो है ही, 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो -1 प्लस 1, ये तो प्लस 1 तो है ही, ये 2 2 जा 4 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 1 तो -1। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 1 1 -2 कितना हो जाएगा, -1। ये -1 तो है ही, 2 -1 कितना हो जाएगा 1, प्लस ये 1 है, उसके 4 -1 कितना हो जाएगा आपका 3। इसको सॉल्व करते हुए ये -1, ये -1, ये +3, तो 3 -2 ये हो जाएगा आपका 1, जो है आपका आंसर, है ना। ऐसे उसको सॉल्व करना है। देखिए अब जैसे हमने ये जो डिटरमिनेंट था उसका प्रैक्टिस किया तो हमें समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम एक चीज और सीखेंगे यहाँ पर कि अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। जब भी आपको एक सब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पहले एग्जांपल बता देता हूँ उसका, उसके बाद मैं आपको एंगल निकालना सिखाता हूँ। अब उसका यूज कहाँ करेंगे, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसका। तो जैसे हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको वर्क बताया, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आपको वर्क मिलता है। वैसे ही एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहा जाता है टॉर्क। टॉर्क का सिंबल ये है टाउ, है ना, इसको ऐसा बोलता है TAU टाउ। तो टाउ वो जो वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ इज इक्वल टू उसका जो फॉर्मूला है वो है आपका R×F। ये रोटेशनल मोशन में चैप्टर नंबर 7 में आएगा, आपको अभी से नहीं आएगा समझ में। जैसे फोर्स होता है ना, जनरली मैं आपको ओरली आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। फोर्स होता है ना, वो कोई भी पार्टिकल या फिर बॉडी का लीनियर मोशन करवाता है, और जो टॉर्क होता है उसका काम है रोटेशनल मोशन करवाना है। तो टॉर्क का काम जैसे फोर्स जैसा ही काम है, लेकिन वो मोशन का जो टाइप है उसको ही चेंज कर देता है, वो रोटेशनल मोशन करवाता है एक चीज, है ना। तो वो आपको याद रखना है, तो वो आएगा 7 चैप्टर में, अभी बहुत दूर है। लेकिन हाँ, आपने जैसे क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है तो आपको ये आना चाहिए, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए इसका। ठीक है, ये टॉर्क क्या है, फिर आर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, एफ जो है वो आपका फोर्स है, वो तो आपको पता ही है। तो अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि जो फोर्स है वो मुझे ऐसा दिया गया है, I कैप माइनस K कैप प्लस आई, जी आगे लिख देते हैं, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, I कैप माइनस J कैप +2K कैप। और मैं यहाँ से आपको आर के बारे में बता देता हूँ, आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2I कैप +J कैप +K कैप ऐसे करके। ठीक है, और आपको कह देता हूँ कि आर और एफ दिया है तो आप मुझे टॉर्क निकाल कर दे दीजिए, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट अब कैसे होता है। तो जब भी आपको दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस करना है तो आपको एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, और जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलती है वो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी भी वेक्टर के फॉर्म में होती है, इसकी वजह से हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, मैं यहाँ पर वो डिटरमिनेंट वाली साइन बनाऊंगा। अब आपको यहाँ पर वहां पर आपने क्या देखा था, पहली लाइन यहाँ पर मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास तो दो ही दिया है, आर और एफ। तो आपको तो आर और एफ ही रखना है, वो तो ऊपर क्या रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखना ध्यान से अब तैयार कैसे करना है इस पूरे सेटअप को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, पहली रो फिक्स है इसमें I J K। सेकंड रो में ये पहला वाला रख देना है आर, तो आर रखना है आपको। तो आर रखना मतलब I J K नहीं रखना है आपको, उसके कोफिशिएंट रखने हैं। तो I कैप का कोफिशिएंट कौन है 2, तो मैं यहाँ पर 2 रखूंगा। J कैप का कोफिशिएंट कौन है 1, तो यहाँ 1 रखूंगा। और K कैप का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पर 1, तो मैंने 1 रख दिया। फिर थर्ड रो में ये एफ रखना है आपको, तो एफ के कोफिशिएंट रख दो। I कैप का कोफिशिएंट कौन है 1, जे का कौन है -1, और के का कौन है 2। बस अब आपको ये तो सॉल्व करना आता है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पहले क्या लूंगा, I कैप, ये तो आपको पता है प्लस माइनस प्लस, वो तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो I कैप प्लस है तो मैं उसको I कैप लिख दूंगा। फिर उसके बाद ये आपका ब्रैकेट में क्या क्या बचा, तो ब्रैकेट में ये बचेगा 1 1 -1 2, ये हो गया। फिर J कैप के लिए आप माइनस लिखेंगे पहले, तो -J कैप, ब्रैकेट में क्या बचा 2 1 1 2, ये हो गया। उसके बाद ये K कैप जो है वो आपका प्लस है, तो वी कैन राइट +K कैप
तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपका बचेगा 2 1 1 -1। बस आपको जैसे वो आगे वाले सॉल्व करते थे वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आपके लिए नया कुछ आया नहीं, ऊपर आई जे कैप रखना है, आई जे के बस खत्म। तो यहाँ पर आई कैप, चलो इसको सॉल्व करो। ये 1 इंटू 2 मतलब 2। अब यहाँ पर थोड़ा फोकस करना है क्योंकि माइनस साइन है इसलिए। -1 इंटू 1 वो -1 होगा, बीच में अगेन -1 आएगा, सो वी कैन राइट माइनस माइनस +1, है ना। ये थोड़ा एक स्टार मार्क करके देख लेना इसको। फिर माइनस जे कैप तो है ही, जब देखना 2 2 जा 4 यहाँ पर, तो ये 4, 1 1 जा 1 तो -1 प्लस के कैप ब्रैकेट में 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 1 1, सो वी कैन राइट 1 इंटू 1 1, लेकिन बीच में तो माइनस साइन है ही तो -1 यहाँ पर। बस इसको अब सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया आपका। तो 2 + 1 मतलब 3 आई कैप, फिर यहाँ पर 4 -1 3, तो प्लस 3 जे कैप, और के कैप है तो -1 -2 मतलब -3, तो -3 के कैप यहाँ पर आ गया। देखिए तो ये होगा आपका टॉर्क। देखो आप टॉर्क जो है उसका फॉर्म कैसे आया, क्या वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है? यस। तो आई जे के लिखा हुआ है, उसका मतलब कि आप जो है वेक्टर के फॉर्म में चले गए हैं यहाँ पर। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर आता है। तो ये होती है इसकी एप्लीकेशन, है ना। ऐसे बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है। मैंने तो आपको अभी जस्ट सिंगल एग्जांपल दिया है ना, सिंगल एग्जांपल दिया है। ऐसी आप 10-15 फिजिकल क्वांटिटी 12th साइंस तक एंड में सीखेंगे तो आपको वहां पर सीधा ऐसे बता देंगे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपको ये फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। अब वहां पर ऐसा डिस्कशन नहीं होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए, है तो वो तो आपको अभी से सीख लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ पर एक थोड़ा चेंज कर लेना, 4 -1 जो 3 है तो 3 है, लेकिन ये माइनस आगे था तो उसकी वजह से हम इसको माइनस लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका -3। तो देखिए आप जैसे 3 आई कैप -3 जे कैप -3 के कैप, है ना। तो